प्रेगनेंसी ठहरते ही सलाहें शुरू। गोरा बच्चा चाहिए तो केसर वाला दूध पियो, कच्चा नारियल खाओ, लेटी रहो, वजन बढ़ाओ, काम मत करो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, सेक्स की तो सोचना भी नहीं, वगैरह वगैरह। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे प्रेगनेंसी में मिलने वाली ऐसी ही कुछ सलाहों की और जानेंगे इनमें कितनी सच्चाई है। अरबों सेल से बने हमारे शरीर की शुरुआत होती है स्पर्म और एग के मिलन से। इससे फर्टाइल एग कुछ घंटों बाद डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होने लगता है। पहले 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी तब तक जब तक ये बच्चे का आकार ना ले ले। प्रेगनेंसी का यह प्रोसेस चलता है 9 महीने। इन 9 महीनों और डिलीवरी के हफ्तों बाद तक माँ के शरीर में बदलाव होते हैं। इसलिए ज़रूरी है माँ अपने शरीर का अच्छी तरह ख्याल रखे। लेकिन ख्याल रखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि वह लेटी रहे, कोई काम ना करे और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाए। याद रहे, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस दौरान सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन बच्चे ने आकार नहीं लिया होता। इसलिए 80% मिसकैरेज इन्हीं 3 महीनों में होता है। यही रीज़न है बड़े बूढ़ों की सलाह का कि भारी सामान ना उठाओ, सावधानी से चलो, ज़्यादा उछल कूद मत करो, वगैरह वगैरह। शुरुआती महीनों में हो रहे हार्मोनल चेंजेस से कुछ महिलाएं थकी थकी तो कुछ नींद में रहती हैं। अगर ऐसा महसूस हो तो चिंता ना करें, आराम करें और सो जाएं। शरीर पर लोड मत डालें। जब खुद को ठीक लगे तभी काम करें। प्रेगनेंसी का 4 से 6 महीना सबसे आसान होता है। इस दौरान योगा, एक्सरसाइज, स्विमिंग जो भी मन हो करें, लेकिन वही जिसकी शरीर को आदत हो, और उतना ही जितना ठीक लगे। कुछ नया करने की कोशिश ना करें। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो हफ्ते में कुल 2.5 घंटे की एक्सरसाइज काफ़ी है, यानी रोज़ करीब आधा घंटा। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान सांस नहीं फूलनी चाहिए। एक्सरसाइज इतनी लाइट हो कि आप आराम से बात कर सकें। कभी भी लेटे लेटे एक्सरसाइज ना करें और ना ही कुछ ऐसा जिससे पेट पर दबाव पड़े। अगर एक्सरसाइज का मन नहीं तो वॉक ज़रूर करें। एक्सरसाइज के बाद अब बात खाने पीने से जुड़ी गलत फहमियों की, जैसे दूध में केसर डालकर पीने से बच्चा गोरा होगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी में दूध पीना अच्छा है, कारण इसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को दूध से एसिडिटी हो, उन्हें ज़बरदस्ती दूध नहीं पीना चाहिए। रही बात बच्चे के गोरे होने की, तो दूध में ऐसा कुछ नहीं होता जो अंदर जाकर बच्चे को गोरा कर देगा। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर केसर शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद करता है। शायद इसलिए केसर वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन बच्चे के रंग से इसका कोई संबंध नहीं। इसी तरह कुछ लोग गोरे बच्चे के लिए नारियल पानी या कच्ची गरी खाने की सलाह देते हैं, जो गलत है, क्योंकि नारियल पानी से एसिडिटी शांत होती है और गरी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी इसका भी बच्चे के रंग से कोई लेना देना नहीं। एक मिथ यह भी है कि प्रेगनेंसी में माँ को 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, परंतु पहले 4-5 महीनों में एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके बाद करीब 500 एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जो पूरी हो जाएगी मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, 1 ग्लास दूध, 2 अंडे और 2 टोस्ट से। इसलिए 2 लोगों का खाना खाने की ज़रूरत नहीं। अगर माँ ने 2 लोगों का खाना खाया तो वह उसे ही लगेगा, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में, और ये डिपेंड करता है प्रेगनेंसी से पहले वाले बॉडी मास इंडेक्स पर, यानी BMI पर। याद रखें, हर प्रेगनेंसी अलग होती है और 5-10 किलो वजन बढ़ना नॉर्मल माना जाता है। इससे ज़्यादा वजन बढ़ने पर BP और जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है
और कुछ को समय से पहले लेबर पेन आ सकते हैं। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान चौक मिट्टी, आइसक्रीम, खट्टी और चटपटी चीज़ों की क्रेविंग होती है। घर के लोग क्रेविंग को लेकर बच्चे के जेंडर का अनुमान लगाने लगते हैं, जो पूरी तरह बेबुनियाद है। वास्तव में क्रेविंग तब होती है जब शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, और ये कमी पूरी होगी सप्लीमेंट्स लेने से, जिन्हें डॉक्टर प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही लिख देते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी में मिर्च मसाले ना खाने की सलाह भी मिलती है। अगर शुरू से इनकी आदत है तो आप नॉर्मल रूटीन के हिसाब से मिर्च मसाले ले सकती हैं। बस एक बात याद रखें, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमेशा नुकसान करता है। रही बात खाने में परहेज़ की, तो प्रेगनेंसी के शुरुआती 3-4 महीनों में कच्चे पपीते और मेथी से परहेज़ करें। वजह, इनसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उठता है, जो कभी कभार कारण बनता है मिसकैरेज का। अंडे, मांस, मछली को लेकर भी लोग तरह तरह की सलाहें देते हैं। अगर अंडे की बात करें तो इसमें उम्दा क्वालिटी का प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन अंडा खाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि यह पूरी तरह पका हो। कच्चे अंडे, कच्चे मांस और मछली में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, परंतु ठीक से पकाने पर ये नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह समुद्र के किनारे से पकड़ी गई मछलियों में मौजूद पारे का बच्चे की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी में मछली ना खाएं तो बेहतर है। अगर मछली आपकी डाइट का हिस्सा है तो डॉक्टर से पूछ लें कि कौन सी मछली खाना ठीक रहेगा। प्रेगनेंसी में सेक्स को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। लोगों में गलत फहमी है कि प्रेगनेंसी में सेक्स से बच्चे को चोट लग सकती है, लेकिन ये गलत है। कारण पेनिट्रेशन होता है विजाइना में और बच्चा रहता है यूट्रस में। इनके बीच मौजूद सर्विक्स लेयर बच्चे को सुरक्षित रखती है। हाँ, अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है और डॉक्टर ने ऐसा करने से मना किया है तो उसकी सलाह पर चलें। उम्मीद है आज की जानकारी प्रेगनेंसी से जुड़ी भ्रामक और बेबुनियाद धारणाओं से बचाकर सुरक्षित डिलीवरी में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।